हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। मैं हूं आपकी मेंटल वेलनेस एजुकेटर एंड गाइड। और अगर आपको वन ऑन वन सेशन लेना है तो आप मेरे वेबसाइट healtruly.com पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं या हमारे लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें शुरू में तो हम बहुत ही अच्छा समझते हैं, लेकिन वो असल हमारी ज़िंदगी में बाद में हमें गहरी चोट दे के जाते हैं, है ना? या कह सकते हैं हमारे लिए सही नहीं निकलते, जिन्हें हम पहले अच्छा समझते थे। ठीक है, या फिर जस्ट इसका उल्टा ले लें कि हमने जिन्हें गलत समझा हो वो असल में हमारे लिए अच्छे हों, अच्छे साबित हुए हों। ठीक है, तो ये कैसे हम पता करें कि कोई इंसान हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? कैसे पता करें? देखो दोस्तों, ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है, क्योंकि कोई इंसान किसी के लिए सही होता है, किसी के लिए गलत हो सकता है। ठीक है, एट द सेम टाइम। लेकिन कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि किसी भी इंसान के पैटर्न को देख करके, एनर्जी वाइज, उसके बिहेवियर वाइज, या फिर उसकी कंसिस्टेंसी को देख करके आप पता कर सकते हो कि कोई इंसान आपके लिए सही है या गलत है। ठीक है, यूजुअली हम ह्यूमंस में हम प्योरली राइट या प्योरली रॉन्ग नहीं हैं, है ना? हम प्योरली एंजलिक या प्योरली डेविल नहीं होते हैं। वी आर अ मिक्स ऑफ बोथ। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक हम देख सकते हैं कि कोई भी इंसान हमारे लिए सही है या गलत है। ठीक है, तो ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जो ये बताते हैं कि कोई इंसान हमारे लिए सही है? हम कैसे पता करें कि हमारे लिए सही है या गलत है? तो आइए देखते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज हाउ दे मेक यू फील कंसिस्टेंटली। जो लोग दोस्त आपके लिए सही होंगे ना, उनके साथ आपको बैठ करके लगेगा कि आपको सुना जाता है। ठीक है, उनके साथ आप बहुत ही प्रोटेक्टेड फील करते हो, बहुत ही सेफ फील करते होंगे, है ना? ऐसा हो सकता है कि उनके ओपिनियंस आपसे मैच ना करें, यू समटाइम्स यू फील चैलेंज्ड। ओके, बट उनके साथ आपको लगता हो कि आपको क्लैरिटी, जब भी आप उनके पास से हटें या उनसे बातचीत करके हटें, तो आपको क्लैरिटी मिलती हो, ना कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और डाउट। ठीक है, वहीं जो आपके लिए सही लोग नहीं होंगे, उनके साथ आप बात करके बहुत ही छोटा महसूस करते हो। ठीक है, आपको अपने ऊपर बहुत ही डाउट फील होता हो। ठीक है, सो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, जहाँ पर इंटरेक्शंस के बाद आपको लग रहा हो कि नहीं, बर्डन फील होता हो आपको। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, और ये कंसिस्टेंटली फील होता हो, यानी कि किसी एक या दो बार में आपको ऐसा लगे, ये ज़रूरी नहीं है। आप हर बार किसी के साथ बैठते हो और आपको ये चीज़ सेम टाइम, मतलब हर बार आपको ये चीज़ फील होती हो, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। जहाँ पर आपको कॉन्वर्सेशंस के बाद छोटा महसूस कराया जा रहा है या छोटा आपको महसूस हो रहा है, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि असल कारण क्या है। कोई ऐसी ऑब्वियस बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील हो रहा है। ओके, सो ये चीज़ हुई आपकी कि आपको कैसा, किसके साथ बैठ करके कैसा फील होता है। आप एलिवेटेड फील करते हो या आप और डाउन हो जाते हो? पहली चीज़। दूसरी, वर्ड्स वर्सेस एक्शन। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो अपने प्रोमिसेस, जो लोग आपके लिए सही होंगे ना, वो अपने प्रोमिसेस को, जो भी प्रॉमिस या कमिटमेंट आपको करते हैं, ठीक है, उस पे वो उसे वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं कर पाते ना, तो एटलीस्ट वो क्लियरली उसको बोलते हैं, वो आपको ढंग से कम्युनिकेट करते थे, आपके साथ कम्युनिकेशन रखते हैं कि हाँ, वो बताते हैं। ठीक है, या फिर अगर उसको वो नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट उसको कॉम्पनसेट करते हैं, वो एफर्ट आपको दिखते हैं। ठीक है, जहाँ पर उनके एफर्ट आपको दिखें। ठीक है, कि हाँ भाई, इस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ प्रोमिस किए थे, वो उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो वो और क्या कर रहा है। और जो सही व्यक्ति नहीं होगा ना, वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेगा, बहुत सुंदर बातें करेगा कि मतलब
उससे अच्छा तो कोई और है ही नहीं। लेकिन जब असल में उसे काम करने की बारी आएगी, उस पे एक्शन लेने की बारी आएगी, तो वो बंदा आपको नहीं दिखेगा, या फिर वो करेगा, वो तब करेगा जब उससे उस काम को करने से उसका बेनिफिट हो। समझ रहे हो? तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि असल में जो प्रॉमिसेस या जो चीज़ें आपको कही जाती हैं, ठीक है, वो जब काम करने का वक्त आता है तो कौन आपके लिए एक्चुअली उस पे खरा उतरता है, ठीक है, या कौन एफर्ट्स लेता है और कौन सिर्फ बातों में ही उसे रखता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। तीसरी चीज़, आपकी बाउंड्रीज। जो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करे, जो सही व्यक्ति होगा वो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेगा, बिना आपको ये फील कराए, बिना आपको छोटा फील कराए, बिना आपको ये फील कराए कि आप में कुछ गड़बड़ है। अधिकतर हम जब किसी को ना बोलते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन जो हमें मिलता है वो कैसा मिलता है? लोग ऑफेंड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, जो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आपने किसी को ना क्यों कहा, ठीक है। और जो गलत लोग होंगे ना, वो आपको उस चीज के लिए गिल्टी फील कराएंगे कि आपने कुछ गलत कह दिया, आपने कुछ गलत कर दिया ना बोल करके। हो सकता है कि आपकी कोई पसंद हो या आपकी कोई पसंद ना हो, लेकिन अगर आप उस चीज़ के लिए वोकल होते हैं, किसी भी वे में अपनी बाउंड्रीज को सेट करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति आपको बहुत ही, आपकी सारी सारी चीज़ आपके ऊपर लेकर के आ जाते हैं कि आप में कुछ गड़बड़ है। उसी चीज़ के लिए आपको बहुत ही गिल्टी फील कराते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये तीसरी चीज़ हो गई, ठीक है। चौथी चीज़, अक्सर हमने देखा है कि हमें दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग जो हमारे लिए बहुत ही, हमें अगर हमें पहचानना हो कि कोई हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, ये अक्सर हमें हमारे हार्ड टाइम्स में पता चलता है ना। जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं तो कौन असल में, या आपने कई बार सुना होगा ना कि जब हमारे पे मुसीबत आती है तो कितने लोग हमारे साथ, हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो जो सही लोग होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए कुछ करें, हो सकता है वो फिजिकली या इमोशनली आपके लिए खड़े रहें, लेकिन खड़े रहेंगे, उनकी प्रेजेंस आपको दिखेगी अपने लाइफ में, आपके हार्ड टाइम्स में। लेकिन जो लोग आपके लिए सही नहीं होंगे ना, वो जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ेगी वो वहाँ से गायब हो जाएंगे, या वो तब आएंगे जब आप दोबारा रिसोर्सफुल हो जाओगे, तब आएंगे। या फिर अगर आपको, जब आपके स्ट्रगल्स थोड़े से कम हो जाएंगे, तब वो आपको दिखेंगे, ठीक है। तो कैसे इंसान, कोई भी इंसान आपके मुसीबत के समय में आपके साथ खड़ा रहता है, ये भी मैटर करता है। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि कोई इंसान आपके लिए सही है या गलत है, ठीक है। पांचवी चीज कि आपको ये देखना कि कोई इंसान आपके साथ कंसिस्टेंटली, उसका कैसा बिहेवियर है, वो बाहर कैसा है, प्राइवेट में कैसा है और पब्लिकली कैसा है। अगर उसके बिहेवियर में चेंज है, वो आपके साथ पब्लिकली, या आपके क्या किसी के भी साथ पब्लिकली कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है, और प्राइवेट में वो आपके साथ उसका बिहेवियर, उसका ढंग, मतलब वो कुछ अलग है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी इंसान को पकड़ सकते हो कि उसमें वो, उसकी इंटीग्रिटी नहीं है उस इंसान के अंदर, ठीक है। तो ऐसा इंसान आपके लिए फिर क्या सही, क्या है गलत, क्या है, ये आप अच्छे से समझ सकते हो फिर, ठीक है। ऐसे इंसान का क्या होगा, मूड उसके कन्वीनियंस पे रहेगा, ठीक है। अगर मूड में है तो मतलब ऐसा इंसान जो मूड के हिसाब से चले, आपके साथ, आपको कभी कभी आपके साथ अच्छा बिहेव करे, कभी आपके साथ अच्छा नहीं बिहेव करे, तो जो अपनी कन्वीनियंस के साथ बदले, ठीक है। तो ऐसे इंसान भी आपके लिए यूजुअली सही नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप पता कर सकते हो।
फिर सिक्स्थ वन इज कि हमारे साथ पता है क्या होता है कि अक्सर कुछ लोग जो होते हैं ना, हमारे लिए जेन्युइनली जब हमारी छोटे छोटे हम कुछ हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे जब हम कुछ भी हासिल करते हैं ना, या हम खुश होते हैं, तो हमारे लिए जो सही व्यक्ति होता है ना, वो हमारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत खुश होता है। उसके अंदर हिचकिचाहट नहीं होगी जब हम सेलिब्रेट करेंगे या जब हम खुश होंगे, तो उसके अंदर ना हमारी खुशी को लेकर के कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति सही नहीं होता हमारे लिए, वो अक्सर हमसे थ्रेटेंड फील करेगा, हमारी एग्जिस्टेंस से, हमारे छोटी छोटी खुशियों से, हमारी छोटे छोटे विंस से क्या करेगा, उसको हिचकिचाहट होगी, वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपके ग्रोथ से एक्चुअली कितने लोग खुश हैं, ठीक है। जब लाइफ में आप ग्रो करते हो तो एक्चुअली कितने, मतलब जो आपके लिए सही लोग होंगे, उनको आपके साथ आपके छोटे छोटे विंस में आपकी तरक्की पे हिचकिचाहट नहीं होगी। लेकिन जो लोग सही नहीं होंगे ना आपके लिए, वो आपके लिए हर छोटी छोटी चीज़ों पे आपसे कम्पीट करेंगे, ठीक है। आपके साथ अननेसेसरी उनका कंपटीशन रहेगा, ये जानते हुए भी कि उनकी जर्नी या उनके गोल्स, आपके गोल्स दोनों में कोई मैच नहीं है, ठीक है। सो आप ऐसे भी पता कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी आप जज कर सकते हो कि कौन सा इंसान आपके लिए आपकी ग्रोथ में खुश है या नहीं है, ठीक है। और अब मैं आपको लास्ट में एक गोल्डन रूल देती हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है, ये समझने के लिए कि आपके लिए कोई इंसान सही है या गलत है। सबसे पहले देखो, जब वो बहुत गुस्सा हो, जब कोई इंसान आपके ऊपर गुस्सा होता है ना, तो उसका एक्चुअल जो जो कहते हैं ना मन की बात, वो निकलती है, ठीक है। तो जब कोई गुस्से में हो, तब वो आपके साथ कैसे पेश आ रहा है वो देखो सबसे पहले तो। दूसरी चीज़, आप ये देखो कि मैंने जैसे बताया, जब आपके पास उस व्यक्ति को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो आपके साथ कैसा बर्ताव करता है। कंसिस्टेंटली ये चीज़ आप एक देख सकते हो किसी भी व्यक्ति के अंदर, कि जब आपके पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, तब वो व्यक्ति आपके साथ कैसा पेश आता है, ठीक है। चौथा, जस्ट इसका ऑपोजिट, आप वो व्यक्ति की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है डजेंट मैटर, लेकिन जब आपके लाइफ में आपकी ग्रोथ हो रही है, तो उस व्यक्ति का बर्ताव आपके साथ कैसा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये गोल्डन रूल्स हैं, ये 3, ठीक है। आपकी ग्रोथ में सामने वाला कैसा है आपके साथ, आपके पास उस व्यक्ति को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो व्यक्ति आपके साथ कैसा है, और तीसरा, कोई आपसे गुस्से में कैसे पेश आता है, ठीक है। ये 3 बेसिक चीज़ों से भी आप बहुत हद तक किसी को जज कर सकते हो कि कोई आपके लिए सही व्यक्ति है कि नहीं है, ठीक है। एंड माइंड यू, कई बार देखो, हमारे ओपिनियंस ज़रूरी नहीं है कि मैच हो किसी के साथ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हमारे हिसाब से या सही हो, मतलब हमारे हिसाब से चले, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो हार्श भले होते हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल वो हमारे लिए अच्छा, उनकी जो इंटेंशन होती है वो हमारे लिए अच्छी होती है। तो जब वो आपको उनके पैटर्न से पता चल जाएगा कि कोई वाकई में आपके लिए अच्छा सोचता है, किसी की एडवाइसेस या कुछ भी, या आपको सिर्फ वो ऑफ ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा देख सकते हो, और आई होप आज के इस सेगमेंट से आपको थोड़ी बहुत इस चीज़ में मदद मिली हो कि कैसे आप लोगों को रीड कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है, एटलीस्ट अपने केस में, कि कोई आपके लिए सही है या नहीं सही है, ठीक है। आप जज कर सकते हैं कोई आपके लिए राइट है या रॉन्ग है, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, और बाय बाय, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल, एंड
या बाय बाय, टेक केयर।